everyone, and our today's topic is characteristics of management. Management की विशेषताएं. So the first one is management is a goal oriented process. इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है ये फॉलो करती है, टुवर्ड्स होती है ए पर्टिकुलर गोल. Every organization has certain goal and that goal should be very specific, very clear. फॉर एग्जाम्पल स्कूल का गोल होता है एजुकेशन, हॉस्पिटल का गोल होता है ट्रीटमेंट देना. तो मैनेजमेंट क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट, अलग अलग इंडिविजुअल अपना अपना स्पेसिफिक काम करता है. तो मैनेजमेंट उनके अलग अलग एफर्ट्स को यूनाइट करता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोल. द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ऑल परवेसिव का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट इज यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते केवल प्रॉफिटेबल इसको यूज करेगा. इसको हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं, इसको टेम्पल्स में भी यूज करते हैं. एंड ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब लोअर लेवल पे मैनेज करने वाला आदमी भी मैनेजमेंट की प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है, टॉप लेवल वाला भी कर रहा है, मिडिल लेवल वाला भी कर रहा है. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव. Our next characteristics of management is management is a multi-dimensional. Okay, this one is also very important. So the first one is management of work. In any organization set up to perform certain specific work, and that work is translated in the term of goal. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको भी हॉस्पिटल का बताया, हॉस्पिटल का काम क्या होता है, लोगों का ट्रीटमेंट करना. अब इस ट्रीटमेंट को उनका प्राइम गोल मानेंगे, इसी गोल को मेन रखते हुए वो प्लानिंग करेंगे, डिसीजंस लेंगे, मतलब उसको एज ए प्रॉब्लम लेंगे एंड देन उसके सोल्यूशन के लिए वर्क करेंगे. सो इसे कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. Our next dimension is management of people. In any organization, जो मैनेजर होता है या जो मैनेजमेंट होता है वो लोगों को दो तरीके से डील करता है, आइदर इंडिविजुअली और डील ऑल ऑफ देम इन अ ग्रुप. यहाँ पर मैनेजमेंट का काम ये होता है कि उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए और उनकी जो कमियां हैं उसको किस तरीके से हम हटाएं, इस पर मैनेजमेंट काम करता है. तो मैनेजमेंट का अगला डायमेंशन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि हम हमारे वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा बढ़ाएं और उनको टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल लेके जाए. आवर लास्ट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल. एनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको एक हम ऐसे प्रोडक्शन साइकिल के रूप में दे सकते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है. तो यहाँ पर हमें इन दोनों की एक्टिविटीज को, लोगों की वो जो काम कर रहे हैं इसको पैरेलली एक प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा और इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. Our next characteristics of management is management is a continuous process. In any organization, manager perform all the managerial functions one by one continuously. Means in a day, sometime he perform planning, another day he is perform organizing, some day he is perform directing. So all these functions performing continuous order in a cyclic manner by all the managers in any organization. So we can say management is one ongoing process, continuous process, never ending process. रोज मतलब आपको परफॉर्म करना है कोई सा ना कोई फंक्शन और वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता ही रहता है. Our next characteristics of management is management is a group activity. See, in any organization, every individual join that organization to perform their different tasks. So what management do exactly? They unite the performance, the operations, the job of different individuals towards a particular goal. ये group activity है, मतलब एक अकेला आदमी किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकता. एंड द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. देखिए, डायनामिक फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को चेंज कर ले. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बिजनेस को एक डायनामिक इन्वायरमेंट में अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, तो बिजनेस को चेंज, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है टाइमली. तो मैनेजमेंट के अंदर एक ऐसा फीचर है कि मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं होता, ये अपने आप को चेंज करते जाता है. जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है, उसकी प्लानिंग उसके हिसाब से चेंज होती है, उसके डिसीजन उसके हिसाब से चेंज होते हैं. तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स होती है जो दिखती नहीं है, वी कैन ओनली फील इट. हाउ? थ्रू द अचीवमेंट ऑफ गोल. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे ऑपरेशंस प्रॉपर्ली चल रहे हैं, वो उसके गोल को अचीव कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ, ग्रेट मैनेजमेंट, नाइस मैनेजमेंट. और उसी
कि दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट के ऑपरेशंस बराबर नहीं चल रहे, वो गोल को अचीव नहीं कर पा रही, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सही नहीं। मतलब हम उसको फील करते हैं उस फोर्स को थ्रू दी अटेनमेंट ऑफ द गोल। सो वी कैन से यस, मैनेजमेंट इज वन इंटेंजिबल फोर्स। सो दीज ऑल आर दी मेन फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच वी डिस्कस टुडे, एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, एंड नाउ आवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक तो है मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट, और एक है इसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो वक्त के साथ में चेंज हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैनेजमेंट वन डायनामिक फंक्शन है ना। मैनेजमेंट एक डायनामिकली काम करने वाली चीज़ होती है, डायनामिक प्रोसेस होती है। अगर हम मैनेजमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो ये कहती है मैनेजमेंट इज़ वन प्रोसेस थ्रू विच वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पर जो है कि मेजर 3 कीवर्ड है आपके। एक कीवर्ड है प्रोसेस, एक है इफेक्टिवली और एक है एफिशिएंटली। 3 कीवर्ड यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट इज वन प्रोसेस। अभी प्रोसेस मतलब क्या है? प्रोसेस मतलब होता है परफॉर्मिंग ऑल दी मैनेजरियल फंक्शंस वन बाय वन इन अ साइक्लिक ऑर्डर और इन अ सीरीज। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो साइक्लिक भी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट के जो बेसिक फंक्शंस है लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस जिसमें हम ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। गोल क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर टास्क होता है जिसको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के तहत लेकर अपना गोल मान लेता है। तो मैनेजमेंट इज वन प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पर हमारा दूसरा कीवर्ड आता है इफेक्टिवली, एंड द लास्ट वन इज एफिशिएंटली। व्हाट इज इफेक्टिवली? इफेक्टिवली मीन्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल विथ इन प्रिस्क्राइब्ड और डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन। देखिए, किसी भी काम को करना बड़ी बात नहीं, किसी भी काम को जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है उसमें करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। भाई 5 दिन का काम अगर वर्कर 5 दिन में कर दे रहा है, ही इज़ इफेक्टिव। 5 दिन का काम 4 दिन में भी करता है तो वी कैन कंसिडर इट एज ए इफेक्टिव वर्कर। बट अगर 5 दिन का काम कोई 6 दिन में कर रहा है या उससे ज़्यादा समय लगा रहा है तो हम वहाँ मानते हैं कि इट इज़ अ लैकिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि किसी भी काम को जितना समय लगना है उतने ही समय में होना चाहिए, तभी वो एज ए इफेक्टिव कंसिडर होगा। एंड लास्ट कीवर्ड इज एफिशिएंटली। एफिशिएंसी जो होती है उसका मतलब होता है कम से कम कीमत पर। अब किसी भी चीज़ की कीमत कम से कम कैसे होगी? किसी भी काम की कीमत में हम कटाव कैसे करेंगे? हमारे पास में जो रिसोर्सेज है उनको बेहतर से बेहतर तरीके से यूज़ करके, उसको कहा जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर बात आती है व्हाट इज इफेक्टिवली मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क इन अ डिसाइडेड टाइम पीरियड और प्रिस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन। एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है एट मिनिमम कॉस्ट, है ना, थ्रू यूजिंग अवर रिसोर्सेज ऑप्टिममली और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके। ठीक है, तो अब हम क्या सीखें यहाँ पे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मैनेजमेंट इज वन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब फंक्शन, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली मतलब टाइम पे अचीव करना, एंड एफिशिएंटली मतलब रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अचीव करना ताकि कम से कम कीमत पर हम उस काम को कर सके। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि मैनेजमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है ना। लास्ट टाइम बात कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन ये बोल रही है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की जो हमने पढ़ा था, तो मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये बोलता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब लोगों से काम लेने की जो कला है, हम कैसे लोगों से काम ले सके। अब हम उनको मोटिवेट करें फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, या हम किसी भी तरीके से कैसे लोगों को डराकर, प्यार से, किसी भी तरीके से लोगों से काम लेना ताकि हम हमारे गोल को अचीव करें, इसे कहा जाता है मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल जो हमारी डेफिनेशन थी ये थोड़ी सी लिमिटेड थी, ये ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रही थी उस कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मॉडर्न डेफिनेशन का इंट्रोड्यूस करना पड़ा। आई होप आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मुझसे पर्सनली कोई पूछे कि कंक्लूजन आपका क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी काम को ऐसे करना कि वो कम कीमत पे हो जाए, टाइम पे हो जाए, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, इसे कहा जाता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डायनामिक होना चाहिए, अपने आप को बदलने टाइम पे पॉलिसीज ऐसी हो जो स्टैटिक
ना हो डायनामिक हो, फ्लेक्सिबल हो, कि गोल अचीव हो। अल्टीमेटली इट इज अबाउट अचीवमेंट ऑफ गोल। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर डिफरेंट गोल, है ना। ओनली अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट अल्टीमेट गोल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो था वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पहले हुआ करता था। आज की तारीख में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बस मतलब अर्निंग प्रॉफिट अलोंग विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर दोनों बातों का ध्यान में देना पड़ेगा। आई होप आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए अलग अलग लेवल्स पे मैनेजमेंट काम करते हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होता है इसे सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसे डिस्कस करने के पहले वी शुड नो कि ये होता क्या है, किस बेस पे डिवीज़न होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट बॉडी होती है तो उन्हें जो अथॉरिटीज़ दी जाती है, उन अथॉरिटीज़, उन पावर्स के बेस पे उनका कैटेगराइजेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और उसकी सर्वाइवल के लिए। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, उसके एमडी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसी बड़ी बड़ी बॉडी के लोग आते हैं जो कि टॉप लेवल पे डिसीजंस लेते हैं। इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बनाना, उसके रूल्स और रेगुलेशंस, नॉर्म्स बनाना, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं या जो अदर बेसिक रिसोर्सेज होते हैं उनको तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, इसको डिसाइड करना, ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद बात आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो लोग आते हैं। दीज आर द लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी और लोअर। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बना रहा है, जो टारगेट सेट कर रहा है या जो भी प्लान स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहा है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना और उसको लोअर लेवल तक के पहुंचाना। एंड एट द सेम टाइम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो सुपरवाइजर्स है वो वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो ग्रीवियंसेस है, उनकी जो आइडिया है, उनकी जो सजेशन है, इसको प्रॉपरली टॉप लेवल मैनेजमेंट तक के पहुंचाना, ये काम करता है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये एक एज ए लिंक वर्क करता है। इट इज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर्स आर दोज मैनेजर्स who directly interact with our workers and the workers are the major asset of any organization। वो ह्यूमन्स को डायरेक्ट डील करते हैं। तो सुपरवाइजर्स का काम क्या होता है कि मैन पावर को हैंडल करना, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर, उनको प्रॉपरली यूज़ करना, है ना, किसको कहाँ फिट करना है, किससे कितना काम लेना है, उनकी छुट्टियाँ, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, वर्क का परफॉर्मेंस प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी शेड्यूलिंग, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करता है। और सुपरवाइजर एक मैनेजर जो होता है वो लिंक होता है, वो वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम, सारी ग्रीवेंसेस को मिडिल को देता है। वो ये एश्योर करता है कि जो प्रॉपर प्लान बना है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। Hello everyone, and our today's topic is nature of management. We consider management as 3 different things. Management can be considered as an art, management can be considered as a science, and sometimes we consider management as a profession. So now we are going to discuss management one by one in all this manner. Before discussing management as an art, I would like to express you why we consider something or when we consider something as an art। किसी भी चीज़ को आर्ट कब माना जाता है? देखिए, जब भी कोई भी चीज़ आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करती है तो वो एज ए आर्ट कंसिडर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, किसी भी आर्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम म्यूज़िक को लें तो म्यूज़िक का एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, सारे गामा पा, उसकी लय, ताल, सुर, सारी चीज़ें वहाँ दी हुई है। सो उस थ्योरी को, उस सिस्टमेटिक नॉलेज को पढ़कर आप उसको सीख सकते हैं। सिमिलरली, सपोज यू वांट टू बिकम अ पेंटर,
आप वहाँ पर पेंटिंग की प्रोसेस दी हुई है, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया हुआ है, तो आप उस थ्योरी को पढ़कर आप पेंटर बन सकते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि हर आर्ट का अपना एक थ्योरेटिकल बैंक होता है जिसके थ्रू हम उसका नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट का, ये हमारा मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। हमारे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है, हमारे मैनेजमेंट की भी थ्योरीज है। सो थ्रू दिस थ्योरीज, एनालिसिस ऑफ थ्योरी, हम इस थ्योरी के थ्रू भी मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आर्ट का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमारा मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। येस, आवर मैनेजमेंट ऑल्सो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी आर्ट का, वो होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इट मीन्स वी लर्न थ्योरी, but when we practically implement those theories, we use our personal knowledge, our personal experience, our personal talent, our personal caliber। तो मैनेजर भी वही करता है। मैनेजर जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ता है, मैनेजमेंट की थ्योरीज को पढ़ता है और प्रैक्टिकल वे में जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाता है, तो वो उसका खुद का पर्सनलाइज नॉलेज यूज़ करता है, उसको अपने पर्सनल वे में इम्प्लीमेंट करता है। वैसा कि वैसा सेम इट इज़ इम्प्लीमेंट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आर्ट का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये हमारे मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर दिया। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी आर्ट का, वो होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट का जो आर्ट होता है वो उसकी प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करता है वो आर्टिस्ट उतना ज़्यादा संवरते जाता है। और व्हेन प्रैक्टिकली दे इम्प्लीमेंट देयर थियोरिटिकल नॉलेज, they use their creativity, they can implement those theories in their own way। Similarly in management, एक मैनेजर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा सीनियर होता है, उसका डिसीजन मेकिंग पावर, उसका लोगों को हैंडल करना, लोगों को डील करने का तरीका उतना ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैनेजमेंट में भी एक मैनेजर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट और उतना ज़्यादा वो कैलिबर बनता जाता है। मैनेजमेंट में जब मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है तो सिमिलर वे में वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करता है। अलग अलग लोगों पे सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। एक ही व्यक्ति पे अलग अलग प्रिंसिपल लगा देगा लेकिन एक ही तरीके से लगाएगा। कभी कभी अलग अलग व्यक्तियों पे सेम प्रिंसिपल लगाएगा पर अलग अलग तरीके से लगाएगा। तो मैनेजमेंट में भी ये फैसिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबली क्रिएटिविटी के साथ में यूज़ किया जा सके। यहाँ पर हमने देखा कि our management satisfy all the three characteristics of art. When we compare both of them, so we see that yes, our management fulfill all these three criteria of art. So here we can conclude that management can be considered as an art. Now we discuss management as a science. See, what is science? Science is a systematic body of knowledge based on cause and effective relationship, based on experimentations। अगर हम मैनेजमेंट को एज ए साइंस कंपेयर करें तो यस वी कैन से मैनेजमेंट इज ए साइंस, बट इट इज़ नॉट ए प्योर साइंस। इट इज़ वन सोशल साइंस, सॉफ्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर्स, not rigid things like our physics, chemistry, biology. These are pure science. Our management is one social science. Okay? अब हम डिस्कस करते हैं क्यों मैनेजमेंट हमारा साइंस है। प्योर नहीं है, इनएग्जैक्ट है, लेकिन साइंस है। क्यों? देखिए, साइंस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज साइंस हैज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वहाँ पर भी थ्योरीज होती है, वहाँ पर भी प्रिंसिपल्स होते हैं। हमने अभी भी डिस्कस किया कि येस, आवर मैनेजमेंट ऑल्सो हैज थ्योरीज, आवर मैनेजमेंट ऑल्सो हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को साइंस के सेटिस्फाई कर दिया। साइंस का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि साइंस जो होता है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, फिर ये प्रिंसिपल्स बनते हैं, फिर जाके कोई चीज़ साइंस कहलाती है। बात अगर मैनेजमेंट की जाए, येस, आवर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व आफ्टर ए वेरी लॉन्ग ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए, उसके बाद मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइंस का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यस आवर मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने दूसरे इसको भी पूरा सेटिस्फाई कर लिया। तीसरा जो
फीचर है साइंस का वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेबिलिटी। देखिए साइंस जो होता है वो यूनिवर्सली सेम वे में एप्लीकेबल होता है। मतलब फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो अमेरिका में भी वही है, इंडिया में भी वही है, रशिया में भी वही है, चाइना में भी वही है। पूरी दुनिया में ग्रेविटी का जो फॉर्मूला चलता है वो सेम है, कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी चलती है वो सेम है, पूरे एलिमेंट की जो थ्योरी है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। मतलब जो लोकेलिटी होती है उस लोकेलिटी के बेस पे प्रिंसिपल्स में चेंजेस होते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, हमारे प्रिंसिपल डायनामिक है, उसमें चेंज होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो साइंस के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। हमारे प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक ही तरह से एप्लीकेबल नहीं है, एक ही तरह से उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता। तो इसीलिए यहाँ पर हम पूरे रूप से साइंस नहीं बन पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यस मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट ए प्योर साइंस। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज ए सॉफ्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है तो एक वर्ड आएगा सोशल साइंस, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं कि यस मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस। मैंने आपको बता दिया क्यों है ऐसा, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और एक ही तरह से होते हैं, बदलते नहीं हैं। हमारे प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, इनमें चेंजेस होते रहते हैं वक्त के साथ, कंडीशंस के बेस में इसमें चेंज होता है। सो हियर व्हाट वी कंक्लूड फाइनली, क्या हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं? यस मैनेजमेंट इज कंसिडर एज ए साइंस बट नॉट ए प्योर साइंस। आखिरी में बोलना जरूरी है। द लास्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर एज ए प्रोफेशन। यस नाउअडेज मैनेजमेंट कंसिडर एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन देखने के लिए हम यहाँ पर भी प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से। सो एट फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज मैनेजमेंट प्रोफेशन एग्जैक्टली। सी व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। लाइक आई एम अ टीचर, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। एक सीए जो होता है वो सीए उसका प्रोफेशन होता है। अगर कोई लॉयर है तो वो उसका प्रोफेशन है। अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग प्रोफेशन होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। प्रोफेशन को हिंदी में पेशा कहा जाता है। अगर हम प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी प्रोफेशन इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए अगर आपको सीए बनना है तो आपको सीए की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक जो उसकी बुक्स है, जो उसका कोर्स ऑफ कंटेंट है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप सीए बनोगे। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी पूरी थ्योरी दी हुई है, पूरे प्रैक्टिकल्स दिए हुए, वो पढ़िए जब जाके आप डॉक्टर कहलाएंगे। तो हर प्रोफेशन का अपना एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसकी थ्योरीज है, उसके प्रिंसिपल्स है, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, तब आप उस प्रोफेशन को अपना पाएंगे या उस प्रोफेशन में जा पाएंगे। सिमिलरली इन मैनेजमेंट इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, हमारे पास में भी डिग्रीज है, आप MBA करें, आप BBA करें। So yes, we also have systematic body of knowledge, we have theoretical body of knowledge to become one efficient and effective manager. अगर कोई पढ़ता है हेनरी फ्योल, FW टेलर के प्रिंसिपल्स को एंड मेनी अदर लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स वी हैव हु इंट्रोड्यूस देयर थ्योरीज, तो वन कैन बिकम वेरी गुड मैनेजर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, जो प्रोफेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो पास हो जाता है। दूसरा जो फीचर है किसी भी प्रोफेशन का वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए किसी भी प्रोफेशन में उनकी अपनी बॉडी होती है, तो वो बॉडी उस प्रोफेशन को गवर्न करती है। जैसे चार्टर अकाउंटेंट का जो मेन एसोसिएशन है, ICA की जो बॉडी है, वो ICA जितने भी CA हैं इंडिया के उनको गवर्न कर रही है। आपका जो मेडिकल काउंसिल है वो पूरे डॉक्टर्स को गवर्न कर रही है, वहीं से उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। सिमिलरली जो बार काउंसिल इंडिया की, पूरे लॉयर उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, तभी वो वकील कहलाते हैं, वहीं से उनको मिलता है सर्टिफिकेशन। तो इनकी एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है, उसकी एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठूँ और मैं बोलूँ आज से मैं वकील हूँ, फिर परसों में उठूँ बोलूँ आज से मैं वकील नहीं हूँ, आज से मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरे कोर्स करना पड़ेंगे, तब पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब वहाँ पर आपको उस बॉडी में एंट्री मिलेगी, तब जाकर आप उसके मेंबर बनेंगे। आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, पूरा पास करना पड़ेगा एग्जाम, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हमारे मैनेजमेंट में हियर वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। Those who can accomplish their goals, those who have practical implementation, practical knowledge, they can become efficient manager। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है।
क्योंकि हमारे यहाँ कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं का मैनेजर बनना है तो आपके पास MBA होना ही चाहिए, अब तक ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो सर्टेन बॉडी इन आवर कंट्री जो कि एक मैनेजर बनने के लिए एंट्रीज को रेस्ट्रिक्टेड करे। हाँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में रखा जाता है कि आपके पास MBA हो तो आपको एज ए मैनेजर कंसिडर करेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट एसेंशियल। हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि लोग मैनेजर होते हैं, किसी ने BCom किया होता है, किसी ने BSc किया होता है, लेकिन वो पर्सनल टैलेंट के बेस पे एक मैनेजर बन जाता है। एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था मैनेजर्स आर बॉर्न, वो पैदाइशी होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो में ये बात सही नहीं है, होते हैं कुछ लोग पैदाइशी मैनेजर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़े, इसकी थ्योरी को पढ़े, तो वो ज़्यादा बेहतर और अच्छा मैनेजर बन सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो दूसरा प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोफेशन फुल्ली प्रोफेशनल क्यों नहीं हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट, किसी भी प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे जो लॉयर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपने रखा होगा डॉक्टर लोग कसम खाते हैं कि हम इलाज करेंगे, हम लोगों की जान की रक्षा करेंगे, इसे कसम खाते हुए उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हमारे मैनेजमेंट में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हमारे मैनेजमेंट का एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है, अर्निंग प्रॉफिट एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय हुक और बाय क्रुक। तो यहाँ पर ये जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं प्रोफेशन के, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई सिस्टम, ना तो कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ना ही हमारा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रोफेशन का एक और फीचर होता है कि प्रोफेशन जो भी होते हैं उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, उनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं होता। देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन जो बात है, जो रियलिटी है, वो है प्रॉफिट। किसी भी मैनेजर का या किसी भी मैनेजमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट ही होता है, अलॉन्ग विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं ये नहीं बोलता कि वो केवल प्रॉफिट पे ही ध्यान दे रहे, लेकिन मेन जो उनका फोकस होता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन किसी भी प्रोफेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, किसी भी प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है सर्विस। अगर आप वकील बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आप पैसे कमाने के लिए नहीं बन रहे, आप सेवा भावना से बन रहे हैं, आप सर्विस मोटिव को लेकर बन रहे हैं। डॉक्टर अगर कोई बनता है तो पैसे कमाने के लिए नहीं बनता, वो सर्विस मोटिव को ध्यान में रखकर डॉक्टर बनता है। कोड ऑफ कंडक्ट में वो कसम खाता है डॉक्टर बनने के बाद। हमारे मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है और हमारा बेसिक मोटिव सर्विस मोटिव भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर्विस मोटिव वाली बात को भी हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारा कोई ऐसा बेसिक एसोसिएशन या हमारी कोई अथोराइज्ड बॉडी अब तक इंडिया में अवेलेबल है। तो व्हाट वी कंक्लूड फाइनली, वी कंक्लूड दैट येस, आवर मैनेजमेंट इज कैन बी कंसिडर एज ए प्रोफेशन, बट इट इज़ नॉट फुल फ्लैश प्रोफेशन। प्रोफेशन के फीचर्स को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं हम, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है, क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वहाँ पर है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई। लेकिन हमारा मैनेजमेंट फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन के सारे फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं करता। सो वन बाय वन वी डिस्कस मैनेजमेंट. At first we discussed management as an art, and we seen that yes, management satisfy all the features of art, so management can be considered as an art, full-fledged art. Then we discuss management as a science, and we compare the characteristics of science with our management, and we found that the third and the last one, universal validity and applicability, is not satisfied by the management. So that's why we can say management is a science but not pure, not exact. And the last one, management is a profession. So yes, management is a profession but not full-fledged profession. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे. Thank you so much.